साल 2020 में बिहार की जनता एक बार फिर से अपना मुख्यमंत्री चुनने जा रही है। इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं और इस चुनाव के केंद्र में लालू प्रसाद यादव दिख रहे हैं। साल 2005 में सत्ता से बेदखल होने के बाद लालू यादव के नेतृत्व को 5 चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। लगातार चुनाव हारने के बावजूद भी लालू यादव एक बार फिर से बिहार की राजनीति के केंद्र में है, क्योंकि लालू यादव सत्ता के इस कैरम गेम के क्वीन है जिसे सब अपने पाले में रखना चाहते हैं। भले ही लालू यादव जेल में बंद हो, लेकिन उनकी ताकत का अंदाजा सबको है। बिहार की राजनीति में लालू को केंद्र बिंदु में रखकर गठबंधन की तैयारी की जा रही है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बिहार पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से जातिवाद की राजनीति में उलझा हुआ है। जातिवाद से आगे बढ़ने के बाद बिहार की राजनीति कानून व्यवस्था पर खत्म हो जाती है। यही कारण है कि पिछले 3 दशकों से बिहार ने किसी जनरल कैटेगरी के नेता को सीएम की कुर्सी पर नहीं देखा है और यहाँ लालू यादव को सबसे बड़ा जनाधार वाला नेता कहा जाता है। लालू के सामाजिक न्याय का नारा उन्हें बाकियों से ताकतवर बनाती है। बिहार की राजनीति को करीब से देखें तो ये समझ पाएंगे कि पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से राजनीति जेपी आंदोलनों से उपजे 3 नेताओं के इर्द गिर्द ही रही है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। इनमें से 2 को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल चुकी है, जबकि तीसरे ने लगातार बिहार के दम पर दिल्ली में कैबिनेट के बर्थ पर कब्जा जमा रखा है। दरअसल देश में 1989 में वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनने और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के साथ ही एक नया वोट बैंक बना। ये वोट बैंक था ओबीसी का। बाद में हिंदी भाषी इलाकों में राजनीति अगड़े और पिछड़े वोटरों के 2 ध्रुव में बट गई। 90 के दशक में लालू यादव का उदय एक पिछड़ा नेता के तौर पर हुआ। तब हरियाणा में देवीलाल और उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह का दबदबा था। साल 1974 के बिहार आंदोलन में छात्र नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव उभरे। इनके भाषण में गांव की बोली थी और उन्होंने कथाकार रामेश्वर सिंह कश्यप का लिखा नाटक लोहा सिंह का डायलॉग का नकल उतारकर आम लोगों के बीच बड़ी लोकप्रियता हासिल की। लालू अपने तकिया कलाम धत बुड़बक से भी खूब पॉपुलर हुए। लालू यादव बदकही में बेजोड़ हैं। चाहे वो हेमा मालिनी के गाल की सड़क बनाने की बात कह देना, हेलीकॉप्टर को उड़न खटोला बनाना, भैंस पर उसका सिंग पकड़कर चढ़ जाना। लालू का नारा गैया भैंसियां चढ़ती जाए मुनिया बेटी पढ़ती जाए भी खूब पॉपुलर हुए। उनके भाषण के वीडियोस मौजूदा समय में भी लगातार वायरल होते रहे हैं। भले ही आज वो जेल में बंद हैं, लेकिन जेल में बंद इस नेता का खौफ आज भी बिहार के हर राजनीतिक दल को है। वजह देश के हिंदी पट्टी में पिछड़ावाद की राजनीति में देवीलाल, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव से भी बड़ा चेहरा लालू प्रसाद यादव है। लालू यादव का इमेज पिछड़ों की आवाज बनने तक ही सीमित नहीं है, वो पिछड़ों को आवाज देने वाले नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। लालू यादव अल्पसंख्यकों के रक्षक के रूप में सामने आए। बिहार में दंगा रोकने के लिए डीएम और एसपी को जब सीधे जिम्मेदार बनाया गया तो नतीजा रक्षक के रूप में दिखा। लालू ने डमी सरकार चलाने का रास्ता दिखाया। उन्होंने गांव के नौजवानों को राजनीति में जोड़ने का काम इस दौर में शुरू किया था। एक दौर वो भी था जब लालू यादव के जिन्न की खूब चर्चा होती थी। 90 के दशक में जब ईवीएम के बदले बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ करता था, उस समय ये चर्चा खूब थी कि बैलेट बॉक्स से लालू का जिन्न निकलेगा। असलियत भी यही है कि उस दौरान वाकई बैलेट बॉक्स से लालू का जिन्न भी निकलता था। दरअसल लालू का जिन्न कोई और नहीं तब का पचपुनिया वोट था, जिसे आज हम अति पिछड़ा के नाम से भी जानते हैं। इसमें बिहार के करीब 2 दर्जन भर जातियां हैं। साल 1990 से 2005 के बीच लालू अपने इसी जिन्न की बदौलत सत्ता पर काबिज रहे। बिहार में अति पिछड़ों का करीब 23% वोट है। ऐसे में सबकी नजर इस महा वोट बैंक पर टिकी रहती है। लालू यादव के पास माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण का भी ताकत है। बिहार में जात और पिछड़ावाद की काट के लिए राजनीति को धर्म का सहारा लेना पड़ा, लेकिन लालू यादव की प्रासंगिकता कम नहीं हुई। साल 1990 से लेकर अब तक के 30 सालों में लालू और नीतीश दोनों को 15-15 साल की कुर्सी मिली। हालांकि इसमें लालू ने कुछ समय के लिए अपनी पत्नी राबड़ी देवी तो नीतीश ने अपने वफादार समझे जाने वाले जीतन राम मांझी को कुर्सी दी। लेकिन अब तक कोई तीसरा चेहरा इतना ताकतवर नहीं हुआ जो सीएम की कुर्सी पर जा सके।
हालांकि नीतीश कुमार भी जनाधार के मामले में लालू यादव के सामने टिकते नहीं दिखते हैं। इसलिए लालू यादव बिहार के सियासी खेल का क्वीन बने हुए हैं, जिसके सब अपने पाले में रखना चाहते हैं। खैर, इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो कर लें। शुक्रिया।